दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें मेरठ की हैं, जहां परतापुर थाना क्षेत्र में मोइनुद्दीन शुगर मिल में भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मिल में अचानक टरबाइन फटने से आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, मगर इस हादसे में एक अफसर की मौत हो गई और कई घायलों को रेस्क्यू किया गया। सूचना मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में लग गई। मिल में लगी आग की घटना और एक अफसर की मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। वाराणसी में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरी नाव बीच नदी में पलट गई। गनीमत इस बात की रही कि सभी 34 लोगों को बचा लिया गया। वाराणसी में आज सुबह गंगा में नाव पलटने से एकाएक हड़कंप मच गया। अहिल्याबाई घाट के सामने यात्रियों से भरी नाव अचानक डूबी तो मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय नाविकों के साथ पुलिस और बचाव की टीम घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद नाव पर सवार 34 यात्रियों को बाहर निकाला। हालांकि 2 लोगों की हालत अभी भी नाजुक है, जिनका इलाज BHU अस्पताल में चल रहा है। ACP ने बताया कि सभी यात्री केरल के रहने वाले हैं। इस हादसे के बाद नाविक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। आज सुबह करीब लगभग 7 सवा 7 बजे करीब एक नाव केदार घाट से चलती है, जो अपने आंध्र प्रदेश के श्रद्धालुओं को लेकर दर्शन पूजन स्नान आदि के लिए निकलते हैं। उसमें लगभग 34 व्यक्ति सवार थे। नाव में पानी भरने के कारण लोग थोड़ा घबरा गए। उसमें से 2 व्यक्ति नदी में गिर गए थे। हमारे मल्लाह और जल पुलिस जो यहाँ के लोकल थे, उन लोगों ने जाकर नाव को, जितने लोग थे सबको रिकवर किया है। 34 लोग सवार थे। 2 लोग अस्पताल भेजे गए हैं, जिसमें से एक पुरुष और एक महिला हैं। दोनों आपस में पति पत्नी हैं और उनको बेहतर इलाज के लिए पुरुष को BHU रवाना कर दिया गया है। महिला अभी कबीर चौरा में एडमिट हैं। आगरा में शनिवार को पुलिस ने तेल माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने तेल माफिया की तकरीबन 16 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। आगरा पुलिस ने तेल माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तेल माफिया हाजी शान की करीब 16 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। तेल माफिया नकली मोबिल ऑयल बनाने का काम करता था। थाना छत्ता इलाके में हुई पुलिस के इस एक्शन से आसपास में हड़कंप मच गया। पहले भी कई बार नकली मोबिल के साथ माफिया पकड़ा जा चुका था। पुलिस ने साल 2018 में हाजी शान के गोदाम पर छापा मारा था और नकली मोबिल ऑयल का जखीरा बरामद किया था। पुलिस ने इस मामले में हाजी शान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। अब पुलिस ने तेल माफिया की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। पुलिस ने 6 मकान, 2 प्लॉट और 1 बाइक कुर्क की है। इसके अलावा 2 अकाउंट को भी सीज कर दिया है। कुर्क हुई संपत्ति की पूरी कीमत 16 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। आज आगरा पुलिस शान उर्फ सन्नो, जो एक साथी किस्म का अपराधी है, उसके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। ये नकली ऑयल पे रैपर लगाकर, कंपनियों के रैपर लगा के बेचा करता था। मऊ में सरकारी दवाओं का जखीरा कुएं में मिलने के मामले में जांच शुरू कर दी गई है। मऊ में सरकारी दवा का जखीरा कुएं में मिलने के मामले में CMO ने जांच के आदेश दे दिए हैं। न्यूज़ 18 पर खबर चलाने के बाद जिम्मेदार विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हरकत में आए और जांच के आदेश दे दिए। स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद संबंधित विभाग के माथे पर पसीना आया हुआ है। मामला मऊ के रतनपुरा ब्लॉक स्थित गुलावली गांव का है, जहां किसानों के खेत में भारी संख्या में करोड़ों की सरकारी दवाई मिली थी। जब निशान देखा गया और तो उसमें यहाँ आकर देखा गया तो उसमें दवा पड़ी है। अच्छा, कौन सी दवा है ये दवा अरे टैबलेट है। करोड़ों की दवा बच्चों और गरीबों में बांटने के लिए आई थी, मगर दवाइयों का जखीरा कुएं में मिलने की खबर आग की तरह फैल गई। हमें भी सूचना मिली, हम तो इधर बैठे हुए थे पास में ही, तो पता चला कि वहाँ कुएं में दवा पड़ी है, तो हम आ गए देखने के लिए। इसमें तो जो है एक जो है दिखाई दे रही है आयरन दवा दिखाई दे रही है, कुछ जो है बुखार की दवा भी है। हरदोई के व्यापारियों ने लखनऊ के होटल लेवाना को गिराने के आदेश को वापस लेने की मांग जोर शोर से की। लखनऊ के होटल लेवाना को न गिराए जाने की मांग उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल ने की है। साथ ही प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। संबंधित विभागों पर प्रताड़ित करने का भी गंभीर आरोप लगा है। ज्ञापन में कहा गया है कि होटल निर्माण से पहले सभी विभागों ने NOC जारी की थी। ऐसे में ध्वस्तीकरण किया जाना ठीक नहीं है। अगर कुछ सुधार की जरूरत है तो विभागीय लोगों को निर्देश जारी किया जाए। दरअसल होटल लेवाना में 5 सितंबर को भयंकर अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद 19 इंजीनियरों और 4 अफसरों पर कार्रवाई हुई थी। मेरी सरकार से ये मांग है
कि सभी प्रकार की एनओसी लेने के बाद ही होटल का निर्माण हुआ था और कभी कभी कुछ आकस्मिक घटनाएं हो जाती हैं जिनके कारण ऐसी घटनाएं होती हैं आकस्मिक परिस्थितियों में। लेकिन होटल के खिलाफ जो गिराने की कार्रवाई का आदेश हुआ है उसको सरकार को वापस लेना चाहिए। सीतापुर में पति ने पत्नी का कत्ल कर दिया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। सीतापुर में मायके जाने को लेकर विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। इस वारदात से आसपास में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और आरोपी पति को अरेस्ट कर सलाखों के पीछे भेज दिया। ये सनसनीखेज वारदात रामपुर कला थाना क्षेत्र की है, जहां पति पत्नी के बीच विवाद में पत्नी की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पहले भी मृतका अपनी हत्या की आशंका पुलिस को बता चुकी थी। एसपी ने बताया कि पुलिस शिकायत मिलने के बाद पहुंची थी, मगर महिला वहां नहीं मिली। सूचना पे हमारी पुलिस गांव रेवाली में आई थी और जानकारी हुई कि यहाँ पे प्रतिपाल वर्मा नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी लेटेस्ट एक महिला से शादी की, उसका नाम प्रीति यादव है और उससे इनका विवाद हो मोबाइल को लेकर के। वो मैके अपना जाना चाह रही थी। इनकी इच्छा मैके भेजने की नहीं थी, मोबाइल उससे मांग रहे थे। उससे दोनों झगड़ा हो गया। इनका कहना कि पहले पत्नी ने हमको डंडे से मारा, बाद में गुस्से में उसको पटक दिया। रायबरेली में हिंदू नाबालिग छात्रा के अपहरण की घटना सामने आई है। आरोप है कि छात्रा का अपहरण लव जिहाद के लिए किया जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर शातिद पुलिस के हत्थे चढ़ गए। रायबरेली में लव जिहाद के लिए हिंदू नाबालिग छात्रा के अपहरण की घटना सामने आई है। आरोप है कि छात्रा को 2 मुस्लिम युवक और एक युवती धर्म परिवर्तन कराने के लिए ले जा रहे थे। समय रहते परिजनों को उसका पता चल गया, जिससे छात्रा को उनके चंगुल से छुड़ा लिया गया। दोनों मुस्लिम युवक और युवती को पुलिस ने हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला शहर कोतवाली इलाके का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक नाबालिग को धर्म परिवर्तन कराने के लिए लेके जा रहे थे। कल कोतवाली क्षेत्र में एक प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा जो लालगंज के रहने वाले हैं, उन्होंने कोतवाली में आकर के एक तहरीर दी कि उनकी लड़की को कुछ लोग बहला फुसला के ले जा रहे थे। उनकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। 3 अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी में रहेंगे। इस दरमियान वो मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे, एक जनसभा को संबोधित करेंगे और रामायण मेले का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अयोध्या पहुंचेंगे। दोपहर लगभग 12 बजे सीएम योगी जीआईसी मैदान पहुंचकर प्रबुद्ध सम्मेलन के तहत जनसभा को संबोधित करेंगे। निकाय चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी अब आगे बढ़ रही है। जनसभा में 50,000 से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने का टारगेट बीजेपी के स्थानीय नेताओं को मिला हुआ है। बीजेपी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, मंडल अध्यक्षों को भीड़ इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जनसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे अयोध्या धाम पहुँचेंगे, जहाँ रामकथा पार्क में 41वें रामायण मेले का शुभारंभ करेंगे। सीएम योगी रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन भी करेंगे। यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का आगमन कल हमारे महानगर अयोध्या में हो रहा है विभिन्न आयोजनों में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 नवंबर को अयोध्या के दौरे पर हैं। फैजाबाद के जीआईसी मैदान में वे प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आप देख लीजिए, तैयारियां बिल्कुल युद्ध स्तर पर जारी हैं। लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर के खतौली उपचुनाव में प्रचार करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। जयंत चौधरी ने एक बार फिर गर्मी उतारने वाले बयान पर बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा। यूपी विधानसभा चुनाव में गर्मी उतारने के मुद्दे ने सियासी गलियारों में खूब तहलका मचाया था। अब उपचुनाव में भी इस मुद्दे की दोबारा एंट्री हो रही है। खतौली उपचुनाव पर आरएलडी मुखिया ने गर्मी उतारने वाली बात दोहराते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को घेरने की कोशिश की है। जयंत ने तंज कसते हुए विरोधियों से पूछा कि खतौली में गर्मी उतारने की बात क्यों नहीं कही जा रही। इस दौरान उन्होंने जीत का दावा भी ठोक दिया। चैलेंज हमारे लिए कुछ नहीं है, ये जनता के लिए एक है, मौका है, एक अवसर है। पूरे प्रदेश को अवसर नहीं मिल रहा, खतौली की जनता को विशेष अवसर मिल रहा है। एक रेफरेंडम सरकार पे वो ले सकते हैं और जिन कारणों से विधायक की सदस्यता गई और चुनाव दोबारा हो रहे हैं, सबके सामने है। उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे उपचुनाव का ये सियासी खेल दिलचस्प होता जा रहा है। सियासी बयान धीरे धीरे तपिश बढ़ा रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बयानों की गर्मी सियासी गलियारों में और महसूस की जाएगी। उत्तराखंड में
मंत्रियों और अधिकारियों के बीच में तनातनी नई बात नहीं है। अब कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की तरफ से सामंजस्य बैठाने की एक नई कोशिश की गई है। मसूरी में 3 दिन का मंथन हुआ, जिसमें बड़ा मुद्दा मंत्री और अफसरों में कोऑर्डिनेशन सुधारने का था। चिंतन मंथन के बाद अब मंत्रियों को उम्मीद है कि कुछ हालात सुधरेंगे। सबसे ज्यादा मौकों पर सचिवों से विवादों में घिरने वाली रेखा आर्य को बड़ी उम्मीदें हैं। रेखा आर्य के मुताबिक अब अफसरों की मनमानी और झगड़े खबर नहीं बनेंगे। इस मंथन शिविर में तय हुआ है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अच्छा समन्वय के साथ में जो है हम लोग सुनेंगे। मैं समझती हूँ कि अब शायद अखबार की सुर्खियाँ इस प्रकार की न बने जहाँ पे अधिकारी सुनते नहीं हैं या अधिकारियों की मनमानी चल रही है। इस प्रकार के उससे जो है आने वाले समय में हम सब लोग बचेंगे। कांग्रेस की नजर में अफसर इसलिए मंत्रियों की नहीं सुनते क्योंकि मंत्री लालच नहीं छोड़ते, और जब तक मंत्री लालच नहीं छोड़ेंगे तब तक अफसरों से काम लेना ही सीख पाएंगे। इसके लिए धामी जी को विशेष प्रयत्न करने पड़ेंगे। घुड़सवारों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि जीन कैसे कसते हैं, लगाम कैसे पकड़ते हैं। अभी उनके मंत्रियों को ना तो जीन कसने आई, ना उनको लगाम पकड़ने आई है। बिगड़ैल घोड़ों की सवारी करने के लिए पहले अच्छा सवार बनना पड़ता है। प्रयागराज की एक बेटी ने अपने निकाह में सीएम योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर आने का निमंत्रण दिया है। ये है प्रयागराज की नुकुश फातिमा, जिसका 7 दिसंबर को विवाह है। प्रयागराज की इस बेटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अपनी शादी में आने का न्योता दिया है। युवती ने अपने घर के पास लगभग 200 मीटर की खराब सड़क बनाने और आसपास फैली गंदगी को साफ कराए जाने की मांग की है, ताकि शादी में आने पर खुद सीएम और उनके मेहमानों को परेशानी न हो। नुकुश फातिमा के इस खत की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। 7 दिसंबर को मेरी शादी है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ सिंह को ट्वीट किया है कि यहाँ पे रोड बहुत खराब है, तो रोड जल्द से जल्द बन जाए ताकि मेरे और उनके मेहमानों को आने में कोई आपत्ति न हो। नुकुश के पिता के मुताबिक योगी सरकार सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का अभियान चला रही है, मगर उनके घर तक की सड़क बेहद खराब है। परिवार ने बताया कि कई बार डीएम, नगर आयुक्त और स्थानीय विधायक को इस बारे में पत्र लिखा गया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। जी, मेरी बहन की शादी 7 दिसंबर को है इसी साल, और उन्होंने सिर्फ अपने ट्वीट करके उनको कहा कि माननीय सीएम जी को कि जो हमारे यहाँ की गली रोड आप देख ही रहे हैं कैसी हालत में है, इसको सही करा दें। ताकि उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी निमंत्रण भेजा है कि आप भी आइए और यहाँ के गड्ढे जो सड़क हैं इसको सही करा दीजिए। आगरा में छात्र छात्राओं का विद्यालय के लिए प्रेम सामने आया। स्कूल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने को लेकर पहले तो छात्र छात्राएं जमकर रोए और बाद में अपने पुराने स्कूल पहुंच गए। आगरा में प्राथमिक विद्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट करने पर बवाल खड़ा हो गया है। सीतानगर स्थित गीता स्मारक प्राइमरी विद्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट किया तो छात्रों ने साफ साफ कह दिया कि वो दूसरी जगह जाकर नहीं पढ़ेंगे। इस स्कूल में करीब 80 बच्चे पढ़ते हैं। नहीं जाना? क्यों नहीं जाना? उसमें अच्छा नहीं लगता? इसी में पढ़ोगे आप? छात्रों की जिद को देख टीचरों ने बच्चों के पेरेंट्स को भी समझाया, मगर अभिभावक भी मानने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि नया स्कूल घर से बहुत दूर है, अगर सड़क पार करते वक्त कोई हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। ये बच्चे छोटे छोटे सड़क पार कर नहीं पाते हैं, तो किसी की अगर दुर्घटना होगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या हो रहा है, क्या हुआ, क्या है? ये ट्रांसफर कर रहे हैं स्कूल को उधर। महोबा में आवारा कुत्तों का आतंक बना हुआ है। राहगीर टेंशन में है कि कहीं अगला निशाना वह न बन जाएं। महोबा में कुत्तों के आतंक ने लोगों को टेंशन में ला दिया है। दिन ब दिन कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 4 महीने में शहर के आवारा कुत्तों ने कई लोगों पर जानलेवा हमला किया है। झुंड बनाकर घूमते हुए कुत्ते अब शहर में आतंक का पर्याय बन चुके हैं। लोगों ने बताया कि कुत्तों की वजह से अब घर से निकलना भी दूभर हो गया है। आतंक ऐसा कि बड़े से लेकर बच्चों तक के मन में कुत्तों को लेकर डर बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मामला है। यूपी में कई जगहों पर कुत्तों के हमले की खबरें आती रही हैं। हर बार प्रशासन ठोस कदम उठाने की बात करता है, मगर कुत्तों का आतंक रुकने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। घाव को अच्छी तरह से 10 मिनट तक धोइए, वो भी जेट वाले पानी से, तेज धार पानी से, और साबुन कुछ ना मिले तो साबुन से धोइए, और कोई चीज़ ऊपर से लगाना नहीं है, कोई मल्लम कोई वैसा नहीं लगाना है। अस्पताल आइए, अस्पताल में आपको रेबीज की जो वैक्सीन है वो लगेगी।